करते हैं कि वो उकाबों के समान उड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। आपको पता है पुराने नियम में अब्राहम का बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, दोनों का नाम क्या था? जेकब, याकूब और ईसाव। ठीक है, परमेश्वर ने याकूब को एक नाम दिया, वो आप सबको याद है? इज़राइल। क्या नाम था? इज़राइल। आमीन। पर आपको पता है कि ईसौ का भी एक नाम था? ईसौ के अलावा उसको एक नाम मिला था जिसका नाम था इदोम। जैसे इज़राइल एक देश है, इदोम भी एक देश है, एक देश बना। आमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि याकूब और एसौ ने अपनी शुरुआत एक साथ की थी, एक साथ अपने पिता के घर को छोड़ा था, एक साथ आशीषें लेकर के बाहर निकले थे, लेकिन एक वाचा के देश में पहुंचा और एक उस वाचा के देश के बगल में रहकर भी उस वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे और गूगल मैप देखेंगे तो इज़राइल के बगल में इदोम हमेशा से ही था, हमेशा से ही था वो देश, परंतु वहां से वो केवल इज़राइलों की आशीषों को देख पा रहा था, उस आशीष में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे हो जाते हैं, अपने अपने सेल्फ राइचियसनेस के कारण, अपनी खुद की धार्मिकता के कारण परमेश्वर को वो करने नहीं देते जो परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। याकूब धोखेबाज था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना और उसे इज़राइल बनाया और उसने परमेश्वर की बात को माना और उसके पीछे पीछे चला। आमीन। जबकि ईसौ ने अपनी मनमानी की, आमीन, और उस स्थान से अलग रहा, हमेशा उसके बगल में रहा, पर उसकी आशीषों को देखता रहा, पर उस आशीषों में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाया। वो भी एक देश था, इज़राइल भी एक देश है। आमीन। उसका नाम आज के डेट में जॉर्डन है और इज़राइल का नाम आज भी इज़राइल है। आमीन। तो कहीं ऐसा ना हो, आप परमेश्वर से मांग तो रहे हैं, आपका बगल वाला उस यर्दन को पार करके उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाए और आप अपनी ही धार्मिकता के कारण, अपने ही कुछ दीवारों के कारण कि परमेश्वर इस स्थान पर मैं नहीं दे सकता, मैं अपने आप को पूरी तरह तुझे समर्पित नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको इज़राइल के बगल में ही रखे और आप अपनी आशीषों को देखकर भी उसे चख ना पाएं, उस स्वाद को चख ना पाएं। आमीन। तो अपने आप को, यदि आपको लगता है आप किसी एक एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे कुछ स्थानों पर आपने परमेश्वर को समर्पित नहीं किया, हो सकता है कुछ आदतें, हो सकता है कुछ रिश्ते, हो सकता है कुछ बातें, हो सकता है कुछ कड़वाहट लेकर आज आप बैठे हैं, परमेश्वर कह रहा है उसे समर्पित कर दो। परमेश्वर आपको इदोम से इज़राइल बनाने को तैयार है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाते हैं और उसके नज़दीक चलते हैं, और जब हम उसकी आराधना करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने ज़िंदगी की हर एक उस एरिया को समर्पित करें परमेश्वर को, कि वो आपको आज चुन ले, इज़राइल के समान आपको चुन ले। आपने भले ही कई गलतियां की हो, परंतु परमेश्वर कहता है मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं आज भी तेरे संग हूँ। आमीन। बाइबल कहती है मुझे पुकार संकट के दिन और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है जो हमारे पास है। अपने हाथों को उठाएं और उसके अपनी आंखों को